हेलो दोस्तों, वेलकम टू निराला ट्यूटोरियल। आज देखेंगे सीक्वेंस इन सीरीज़ का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो 3 अप्रैल 2025 को पूछा गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में भले छोटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में तो हमें क्या दे रखा है, द सम। कौन सी सम दे रखा है? ये वाली सम दे रखा है अप टू 20 टर्म्स। मतलब हमें जो सम है वो दे रखा है 1 + 3 + 11 + 25 + 45 + 71 डॉट 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 इस तरह से दिया हुआ है। अब अगर आप देखें तो हमें एस एन की वैल्यू दे रखा है। अब अगर ये एस एन की वैल्यू हमारे पास है, अगर ये हमारे पास एस एन है तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारा 2 का आ रहा है। अगर हम इस दोनों का डिफरेंस को देखें, ये दोनों का डिफरेंस जो हमारे पास है वो 8 आ रहा है। फिर इस दोनों का डिफरेंस देखें तो हमारे पास 14 आ रहा है। फिर इस दोनों का डिफरेंस देखें तो हमारे पास 20 आ रहा है। उसी तरह से अगर हम दोबारा डिफरेंस देखें, इसकी डिफरेंस तो ये 6 आ रहा है। फिर इसकी डिफरेंस देखें तो ये 6 आ रहा है। इसकी डिफरेंस देखें तब भी ये 6 आ रहा है। मतलब जब हम फर्स्ट डिफरेंस देखे थे, जब अगर हम फर्स्ट डिफरेंस देख रहे हैं तो ये जो टर्म आ रहे हैं 2, 8, 14 और 20, क्या ये सेम है? क्या ये कांस्टेंट है? नहीं है। लेकिन जब हमने सेकेंड डिफरेंस निकाला तो हमारे पास क्या आ रहा है, 6, 6 एंड 6। इसका मतलब ये क्या आ रहा है, इक्वल आ रहे हैं, आई मीन कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो हमारे पास सम दे रखा है, इसका जो ए एन वाले टर्म होंगे वो कैसे होंगे, क्वाड्रेटिक होगा। कैसा होगा? क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड डिफरेंस में हमारा इक्वल आया। मान लो थर्ड डिफरेंस में होता तो कैसा होता, क्यूबिक होता। क्लियर है? तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो ए एन है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक है। तो हम ए एन को जनरल क्वाड्रेटिक मानते हैं एन में, तो ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन प्लस सी मान लेते हैं। अब अगर हम n को 1 रखें, अगर हम n को 1 रखें तो हमें मिलेगा T1। तो यहाँ से a + b + c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n1 रख दिए तो a + b + c, T1 हमारे पास क्या है, 1। तो T1 हमारे पास आ गया 1। अगर हम n को 2 रखें तो हमें मिलेगा T2, और ये हो जाएगा 2 रखने पे 2 का स्क्वायर 4, आई मीन 4a + 2b + c, और T2 हमारे पास क्या है, 3। T2 हमारे पास क्या हो गया, 3। उसी तरह से n की वैल्यू 3 रखें तो T3 मिलेगा। यहाँ पे 3 रखने पे 3 का स्क्वायर 9, तो 9a + 3b + c, और टर्म थर्ड जो हमारे पास है T3 वो क्या है, 11। अब अगर यहाँ पे देखें तो a b c 3 वेरिएबल है, तो हमें 3 इक्वेशन बनाना था, हमने 3 इक्वेशन बना दिया। अब इसको सॉल्व करना है। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट बोले, हमारे पास इक्वेशन सेकेंड हो गया, और ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड हो गया। अगर हम सेकेंड वाले इक्वेशन में से फर्स्ट वाले को माइनस करें तो क्या होगा, सी सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 4a में से 3a चला गया, सॉरी 4a में से a गया तो क्या बचा, 3a। अब 2b में से b जाएगा तो क्या बचेगा, b, और इधर क्या बचेगा, 3 में से 1 चला गया तो 2। उसी तरह से अगर हम थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर ले तो 9a में से 4a चला जाएगा तो बचेगा 5a। 3b में से 2b माइनस होगा तो क्या बचेगा, b, और इधर 11 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 8। अब अगर हम इस दोनों को सॉल्व कर दें, माइनस कर दें सिंपली, तो इधर क्या हो जाएगा, 2a आएगा और इधर आ जाएगा 6। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गया 3। अगर a की वैल्यू हम इस दोनों में से किसी में भी डाल दें, मान लो हम इसमें डाल देते हैं a की वैल्यू 3, तो हमारे पास 3a + b इक्वल्स टू क्या है, 2। a की वैल्यू 3 × 3 + b इक्वल्स टू हो गया 2, आई मीन 9 + b इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2। तो b की वैल्यू हो जाएगा -7। अब b की वैल्यू -7, और हमें इस वाले इक्वेशन में देखें तो a + b + c इक्वल्स टू क्या है, 1। a की वैल्यू 3 आया, b की वैल्यू -7 आया, प्लस c इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। अब यहाँ से अगर हम c की वैल्यू निकालें तो ये होगा -4, उधर जाएगा तो +4, तो 1 + 4 हो जाएगा, आई मीन c की वैल्यू आ जाएगा 5। अब हमारे पास a b c की वैल्यू पता है, तो हमारे पास जो a n होगा, मतलब लास्ट टर्म का जो जनरल फॉर्म होगा वो हो जाएगा हमारे पास an स्क्वेयर प्लस bn प्लस c होता था। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गया 3, तो ये हो गया 3n स्क्वेयर -7n प्लस 5, आई मीन जो हमारे पास an आया वो आ गया हमारे पास 3n स्क्वेयर -7n प्लस 5। अब हमारे पास अगर an है
तो एस एन निकाल सकते हैं। एस एन हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन एन 1 से लेकर के कहाँ तक हमें सम करना था, 20 टर्म तक, हमें 20 टर्म तक सम करना था। कहाँ तक करना था, 20 टर्म तक करना था। तो हम एन 1 से लेकर के हमने 20 तक कर लिया। किसको सम करेंगे, ए एन को। अब ए एन लिख देते हैं, एन 1 से लेकर के 20 तक हो गया। ए एन हमारे पास है 3n² माइनस 7n प्लस 5। अब इस समेशन को अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे हम ये समेशन एन 1 से लेकर के 20 तक हो गया, इसको अलग करेंगे तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा n² माइनस, इसको अलग करेंगे तो -7 बाहर आ जाएगा, समेशन एन 1 से लेकर के 20 तक, और ये हो जाएगा n। अगर हम इसको सीधा सीधा लिख दूं, n हमारा 5 कितने बार ऐड होगा, 20 टाइम्स ऐड होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 100। ठीक है। अब हमारे पास जो Sn आया वो आया 100 प्लस 3। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो 3 लिख दिए, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। यहाँ पे n क्या है, 20 है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 20 इंटू 21 इंटू ये क्या हो जाएगा 41, 2 इंटू 20 हो गया 40 प्लस 1 41, और ये होल डिवाइडेड हो जाएगा 6। सेम इधर में क्या है, -7, पहले -7 लिखेंगे, और इसका जो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ n का जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। अगर हम 20 रख दें, क्योंकि n की वैल्यू कितना है 20, तो हो जाएगा 20 इंटू 21/2। अब यहाँ से कैंसिल आउट करें तो 10 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, 3 से काट ले ये 7 टाइम्स में, इसको काट ले तो 10 टाइम्स में। अभी हमारे पास हो गया 100, और ये हमारे पास आ गया 3 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 41, और ये हमारे पास -7 इंटू 10 इंटू 21। अब यहाँ पे देखें तो ये 100 हो गया, प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 10 इंटू 7 कॉमन ले लें, 10 इंटू 7 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 3 इंटू 41 माइनस, यहाँ पे 10 इंटू 7 कॉमन चला गया था 21, यहाँ से हो जाएगा 100 प्लस 70 इंटू ये हो जाएगा 123 माइनस 21। अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 100 प्लस 70 इंटू 121 में से 123 में से 21 जाएगा तो 102 बच जाएगा। अब ये हो गया 100 प्लस मल्टीप्लाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 14 का 4 कैरी 1 और ये 71। अब हमारे पास आगे इसको ऐड करेंगे तो 7240, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। मल्टीप्लाइड करके ये आएगा, ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अभी हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू।